अज़ान पर योगी आदित्यनाथ का तूफानी बयान। मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी, भक्तों के लिए भयंकर झटका। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने अज़ान पर ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद उनका बयान हो रहा है वायरल और उनका आदेश उत्तर प्रदेश में हो गया है लागू। जी हाँ दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। उस अज़ान, उस प्यारी आवाज़ अज़ान जिसको देकर हज़रत बिलाल खुश हुआ करते थे, वो अज़ान जिससे अल्लाह के घर मस्जिद में नमाज की दावत दी जाती है, उसी अज़ान को विवादित कहने वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यकीनन दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ अज़ान है और अज़ान से सुकून पैदा होता है, सुकून हासिल होता है और दुनिया का हर एक मुसलमान अज़ान से मोहब्बत करता है। दोस्तों, अगर आप भी अज़ान से मोहब्बत करते हैं तो वी लव अज़ान, वी सपोर्ट अज़ान लिखकर कमेंट करें। और अगर आप इंग्लिश से लिखना चाहते हैं तो और अज़ान के प्रति अपना समर्थन जाहिर करना चाहते हैं दोस्तों, तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और पहले लिखें वी लव अज़ान, वी सपोर्ट अज़ान और कमेंट करें। और अगर हिंदी से लिखना चाहते हैं तो मैं अज़ान से मोहब्बत करता हूं, मैं अज़ान का समर्थन करता हूं, लिखकर कमेंट करें दोस्तों, ताकि दुनिया वाले ये देख ले कि मुसलमान अज़ान से किस कदर मोहब्बत करते हैं। वो अज़ान जो इबादत गाहों से गूंजा करती है, वो अज़ान जो अल्लाह के घर से गूंजा करती है, और वो अज़ान जिसको सुनकर शैतान भागा करता है और शैतान परेशान हो जाता है। आज भी दोस्तों लोग परेशान हो रहे हैं। अब उनको आप किस श्रेणी में रखना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। जहाँ जहाँ भी अल्लाह के वलियों का डेरा है, बसेरा है दोस्तों, बगल में ही मस्जिद नज़र आ जाता है। देवा शरीफ जाएं तो वारिस पाक के बगल में जो हरा गुंबद नज़र आ रहा है, देखिए बगल में मस्जिद भी नज़र आ रहा है। यहाँ भी अल्लाहू अकबर की सदा गूंजती है। नमाज इधर, नियाज इधर। देवा के बाद जितने भी दरगाह चले जाए, हर दरगाह का मामला यही है। दरगाह के बगल में आपको मस्जिद मिल जाएगा। सीधा संदेश ये है दोस्तों, दरगाह के बगल में जो मस्जिद होने का सीधा और सलीस संदेश लोगों के लिए ये है कि नमाज भी जारी रहना चाहिए और नमाज तो हर हाल में जारी रहना चाहिए। और नमाज के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वो है अज़ान। क्योंकि अज़ान दुनिया की वो पाक और पवित्र आवाज़ जिसको सुनने से सुकून हासिल होता है, जिसको सुनना भी इबादत है, और जिसकी बरकत से दोस्तों शैतान, जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है वहाँ तक शैतान भागता हुआ नज़र आता है। और इसी अज़ान को लेकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है। दोस्तों, पहले योगी आदित्यनाथ का क्या बयान आया है और उसका क्या असर उत्तर प्रदेश में हो रहा है दोस्तों, उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में मैं जानकारी दे दूं। योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा है, साफ तौर पर कहा है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता रहा है और होता रहेगा। इस पर किसी तरीके का पाबंदी नहीं लग सकता है। लेकिन साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर बजेंगे उसकी आवाज़ इतनी होगी कि धार्मिक परिसर के अंदर तक ही उसका आवाज़ होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी दोस्तों, जो मस्जिदों से जो अज़ान हुआ करता था और दूर तलक सुनाई देती थी, अब वो नहीं चलेगा, बल्कि अज़ान की आवाज़ उत्तर प्रदेश में नोटिस जारी कर दिया गया है दोस्तों। और आज जो जुमा का दिन था, जुमे के दिन से बहुत सारे लखनऊ की मस्जिदों में इसका असर भी देखने को मिला कि अज़ान की आवाज़ इतनी कम कर दी गई कि मस्जिद परिसर तक ही अज़ान की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बाहर से अज़ान की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बाहर आवाज़ नहीं जा रही थी। सिर्फ मस्जिद के लिए ही योगी का फरमान जारी नहीं हुआ है दोस्तों, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजा, जहाँ जहाँ भी लाउड स्पीकर से भजन कीर्तन हुआ करता था, उन सब के लिए योगी का फरमान समान है। और मंदिरों के भी जो लाउड स्पीकर से 24 घंटा जो भजन कीर्तन बजता रहता था, उस पर भी अंकुश लगा दिया गया है।
उनकी भी आवाज़ को इस कदर कम कर दिया गया है कि वो भजन कीर्तन का मामला मंदिर परिसर के अंदर तक ही सुनाई देगा। ऐसे में दोस्तों योगी आदित्यनाथ के इस आदेश का समर्थन मुसलमान भी कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग भी कर रहे हैं और इसको एक संतुलित बयान माना जा रहा है और जिसका व्यापक असर भी देखने को मिला है। जहां पर साउंड कम नहीं किए गए हैं दोस्तों, जो जानकारी निकल कर सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश में लगभग 500-600 मंदिरों को नोटिस किया गया है प्रशासन के द्वारा, वहीं 150 मस्जिदों को भी नोटिस किया गया है और उनको वॉल्यूम कम करने का फरमान दे दिया गया है। तो दोस्तों आज़ान के विवाद में जो सीधे तौर पर आज़ान बनाम हनुमान चालीसा तक पहुंच गया था, योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद बहुत कुछ मामला संभलता हुआ नज़र आ रहा है उत्तर प्रदेश में। योगी के इस फरमान के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। वहीं दोस्तों ये पूरा मामला जो जहां से चला था वो था महाराष्ट्र में ही सबसे पहले अजान के ऊपर जिसने जहर उगला था वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस विवाद को पैदा किया था। अब भी दोस्तों वहाँ पर हनुमान चालीसा और अजान का मामला चल रहा है, बहुत सारे जगहों पर ये मामला सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर ही दोस्तों नासिक के अंदर पुलिस कमिश्नर ने एक फरमान जारी किया था कि जो भी भजन कीर्तन करना होगा अजान से 15 मिनट पहले उसको रोक देना पड़ेगा और 15 मिनट बाद तक आपको बंद करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहें तो भजन कीर्तन करें, जो करना है आप कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने ये कहा था कि मस्जिद परिसर से 100 मीटर के दायरे में किसी भी भजन कीर्तन का हम इजाज़त नहीं देंगे। ये महाराष्ट्र के नासिक के जो पुलिस कमिश्नर थे दोस्तों उन्होंने ये फरमान जारी किया था जिसका मुसलमानों ने भरपूर समर्थन किया था। लेकिन दोस्तों शायद ये लगता है कि उनका ये फरमान जारी करना उनके लिए बड़ा नुकसानदायक हुआ और दोस्तों उनको उनके पद से हटाकर दूसरी जगह पर डिप्यूट कर दिया गया है। इसको दोस्तों लोगों का कहना है कि जो नासिक के पुलिस कमिश्नर ने अजान का समर्थन किया था, विवाद को रोकने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया था, उसको एक तरीके से सज़ा दी गई है और उनको नासिक के पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर दूसरी जगह पर उनको डिप्यूट कर दिया गया है। तो दोस्तों जगह जगह पर अब भी विवाद जारी है, लेकिन ऐसे में दोस्तों मुसलमान अब भी बेपनाह मोहब्बत आज़ान से करते हैं, दिलो जान से आज़ान से मोहब्बत करते हैं दोस्तों। और अल्लाह की पाक आवाज़, पाक बोली आज़ान को दबाया तो ज़रूर जा सकता है, वॉल्यूम तो कम ज़रूर किया जा सकता है लेकिन इसको बंद कराना किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि अजान को पूरी तरीके से बंद करा दे। ये ज़रूर है दोस्तों लाउड स्पीकर में नहीं होगा, अजान मुंह से दिया जा सकता है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का दो राय नहीं है कि अजान को बंद करा दे और मुसलमान खामोश रहे दोस्तों।